बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3.5 इसका सवाल नंबर 5 दर झैल कालबों का ज़रबी माकूस मालूम करें, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पेज नंबर 67 पे अर्जेंट के तरीक़ा से मरबी कालब का माकूस मालूम करना। तो मरबी कालब का माकूस मालूम करने का ये तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। फ़र्ज़ किया कालब ए बराबर ए बी सी डी एक गैर नादर कालब है, तो ए का ज़रबी माकूस है ये ए इनवर्स। ये ए के ऊपर -1 लगाया होता है, इसको पढ़ते हैं ए इनवर्स, यही ज़रबी माकूस होता है। ए इनवर्स बराबर अर्जेंट ए बटा ए का मक्ता। तो यहाँ पे ये जो ज़रबी माकूस होता है इसको ए इनवर्स से ज़ाहिर करते हैं और ये बराबर होता है अर्जेंट ए बटा ए का मक्ता। तो इसी एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने अर्जेंट लेना और मक्ता लेना दोनों सीख लिया हुआ है। तो इनकी मदद से हम ज़रबी माकूस मालूम करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सवाल नंबर 5 है दर झैल कालबों का ज़रबी माकूस मालूम करें। तो यहाँ पे मैंने ज़रबी माकूस मालूम करने का फार्मूला भी लिख दिया हुआ है। ज़रबी माकूस को ए इनवर्स से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला है अर्जेंट ए बटा ए का मक्ता। तो स्टूडेंट्स हमें अर्जेंट मालूम करने का तरीका भी आता है और मक्ता मालूम करने का भी तरीका आता है। इसी एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने सीख लिया है। तो आज के क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम लोग इसका ज़रबी माकूस मालूम करना सीखेंगे। तो सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 1 है कालब, यहाँ पे है 5 0 0 5, ये कालब है। इसका स्टूडेंट्स हम लोगों ने ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो कालब दिया हुआ है इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ़र्ज़ किया, यहाँ पे इसको फ़र्ज़ करेंगे कालब ए के बराबर हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे। ये ए बराबर 5 0 0 5, ये इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे ए के बराबर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ए के बराबर फ़र्ज़ करने के बाद इसका ले लेंगे मक्ता। तो मक्ता लेने के लिए ये दो ए के दोनों तरफ आप लोगों ने अमूदी लाइनें लगानी है, यहाँ पे भी इसके गिर्द अमूदी लाइनें लगानी है, ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है, ये अमूदी लाइनें लगाएंगे। तो अब यहाँ पे ये वतरी अरकान जो है 5 और 5 इन दोनों को आपस में ज़रब कर दें, 5 ज़रब 5, दरमियान में लगाएंगे माइनस, और ये गैर वतरी अरकान 0 और 0 इसको आपस में ज़रब कर देंगे, 0 ज़रब 0। तो ये 5 ज़रब 5 ये आ जाएगा 25, माइनस 0 ज़रब 0 ये 0 आ जाएगा। तो ए का मक्ता स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास ये 25 के बराबर, ए का मक्ता आ जाएगा 25 ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है अर्जेंट ए बटा ए का मक्ता। तो ए का मक्ता हम मालूम कर चुके हैं, अब हम कालब ए का अर्जेंट भी मालूम कर लेंगे। तो कालब ए का अर्जेंट मालूम करते हुए स्टूडेंट्स ये जो वतरी अरकान होते हैं ना, यहाँ पे ये जो 5 5 है इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों की अलामतें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 5 इधर भी 5 है, इधर भी 5, तो जब इनकी जगह चेंज करेंगे तो इनमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि दोनों तरफ ही 5 है। और इधर जो गैर वतरी अरकान है इनकी अलामतें चेंज करनी है। यहाँ पे ये 0 0 है, तो 0 के साथ प्लस या माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही 0 ही आएगा। तो इस तरह कालब ए का अर्जेंट यही कालब सेम ही आ जाएगा, इसी तरह ही इसका अर्जेंट आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये कालब ए है, यहाँ पे इसका अर्जेंट लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अर्जेंट ए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ये दोनों 5 5 हैं, तो इन दोनों की जगह चेंज करने से कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पे 0 0 है तो इनकी अलामतें भी चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ये सेम टू सेम कालब ए का अर्जेंट सेम ही आ जाएगा, इसी तरह ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
ये कालब ए का अर्जेंट आ जाएगा 5005, ये। तो इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कालब ए का मक्ता भी आ गया और कालब ए का अर्जेंट भी आ गया। हम इसका इन्वर्स मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इन्वर्स यानी कि इसका माकूस। तो यहाँ पे ये ए डी जे यानी अर्जेंट ए बटा ए का मक्ता, ये लिख देंगे। अब लिखने के बाद स्टूडेंट्स ये अर्जेंट ए की ये वाली कीमत लगा देंगे और ए के मक्ते की ये कीमत 25 लगा देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 5005 बटा 25, ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़रबी माकूस यानी ए इनवर्स ये आ जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 25 जो है ये 5 0 0 और 5 सभी पे तकसीम हो रहा है, तो इसको सभी के नीचे तकसीम कर देंगे। 5 तकसीम 25, 0 तकसीम 25, इसी तरह ये 0 तकसीम 25, ये इसी तरह 5 तकसीम 25। तो ये 5 एक बार 5, 5 5 बार 25, नीचे 5 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 5 एक बार 5, 5 5 बार 25। तो ये जवाब इसका आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 5 5 बार 25, ये 5 आ जाएगा। इस तरह 0 बटा 25 है, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0 बटा 25 है, ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 बटा 25 है, यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 5। तो ये स्टूडेंट्स ज़रबी माकूस आ जाएगा ए इनवर्स बराबर ये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 2 है ये -4 8 7 2, ये। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स इसको फ़र्ज़ कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ़र्ज़ किया, इसको ए के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कालब ए -4 8 7 2, ये। तो इसमें स्टूडेंट्स पहले कालब ए का मक्ता ले लेंगे। ये कालब ए हमारे पास आ गया, इसका मक्ता ले लेंगे। तो मक्ता लेने के लिए मुद्दी लेने लगेंगे -4 8 7 2, ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इसके वतरी अरकान हैं -4 ज़रब 2, इनको पहले ज़रब कर देंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे। और ये गैर वतरी अरकान है 8 ज़रब 7, इनको ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए का मक्ता ये -2 4 ज़रब 2 ये आ जाएगा -8 माइनस, और ये 7 ज़रब 8 ये आ जाएगा 56। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालब ए का मक्ता आ जाएगा ये -64। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कालब ए का मक्ता 0 के बराबर नहीं आया, तो ये एक गैर नादर कालब है, इसलिए इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कालब ए एक गैर नादर कालब है, इसलिए इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। तो कालब ए जो है ये गैर नादर कालब है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया, तो इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कालब ए का मक्ता ले लिया है। अब हम कालब ए का अर्जेंट ले लेंगे, ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालब ए का अर्जेंट ले लेंगे। अर्जेंट लेते हुए ये -4 और 2 की जगह को तब्दील कर देंगे। 2 को -4 की जगह पे लिख देंगे और -4 को 2 की जगह पे। इसी तरह ये जो गैर वतरी अरकान है 8 और 7, ये दोनों जमा के हैं, इनकी लामतें तब्दील कर देंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कालब ए का अर्जेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्जेंट ए। तो इसमें स्टूडेंट्स ये 2 और 4 की जगह तब्दील कर देंगे। ये 2 ऊपर आ जाएगा और -4 नीचे। इसी तरह 8 ए में जमा का है, ये माइनस कर देंगे, और 7 भी जमा का है, ये माइनस कर देंगे। तो इस तरह ये अर्जेंट आ जाएगा कालब ए का। तो स्टूडेंट्स आप इसका इन्वर्स ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इन्वर्स बराबर
अर्जाइंट ए बटा कालब ए का मक्ता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए इनवर्स बराबर अर्जेंट ए की कीमत लगा देंगे 2 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 4 और बटे में कालब ए का मक्ता लगा देंगे, ये है -64। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ए इनवर्स बराबर, यहाँ पे ये माइनस का 64 जो है इसको ये सभी पे तकसीम हो रहा है, सभी के नीचे इसको तकसीम कर दें 2 तकसीम -64। इसी तरह -8 तकसीम -64। इसी तरह स्टूडेंट्स -7 तकसीम -64। इसी तरह ये -4 तकसीम -64 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको कट कर देंगे, ये 2 एक बार 2, 32 2 बार 64, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1 तकसीम 32। ये वाला माइनस जो है ये 7 लिख देंगे यहाँ पे, ये माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी, और यहाँ पे बराबर में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 8 एक बार 8, 8 8 बार 64, यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे 8, तो ये आ जाएगा 1 तकसीम 8। इसी तरह यहाँ पे भी ये माइनस माइनस से कट जाएगा। अब 7 जो है ये स्टूडेंट्स 64 पे तकसीम नहीं होता, ये 64 पे नहीं कट सकता, इस वजह से ये 7 बटा 64 ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस से कट जाएगा और ये 4 भी 64 पे कट जाता है, 4 एक बार 4, 16 4 बार 64, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 16। तो इस तरह ये जुज़ नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 3 है 40 8 5 2। इसको भी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे फ़र्ज़ किया, इसको कालब ए के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे 40 8 5 2, ये कालब ए के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। इसके बाद कालब ए का मक्ता ले लेंगे, ये 40 8 5 2। इसके लिए स्टूडेंट्स मुद्दी लाइनें लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे बल्कि मुद्दी लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालब ए का मक्ता लेंगे, 40 को 2 ज़रब कर देंगे, 40 ज़रब 2, दरम्यान में माइनस लेंगे, ये 8 ज़रब 5, 8 ज़रब 5, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 40 ज़रब 2, ये हो जाएगा 80, और ये 8 5 बार 40, तो कालब ए का मक्ता जो है ये आ जाएगा हमारे पास 40। ये अब ले लेंगे कालब ए का अर्जाइंट, तो अर्जाइंट के लिए 40 और 2 की जगह तब्दील कर दें, 2 को इधर कर देंगे और 40 को इधर, और ये 8 और 5 की अलामत तब्दील कर देंगे। तो यहाँ पे अर्जाइंट ए आ जाएगा, ये 2 और 40 की जगह तब्दील कर देंगे, 2 इधर लिख देंगे 40 को इधर, और ये 8 जमा का है ये माइनस कर देंगे, और ये 5 जो है ये भी जमा का है इसको कर देंगे माइनस, इनके साथ माइनस की लामत लगा देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये अर्जेंट भी आ चुका है। इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक फ़िक्रा यहाँ पे लिख लेना है, चूँकि ये कालब ए का मक्ता जो है ये 40 है या सिफर के बराबर नहीं है, इसलिए कालब यहाँ पे लिखेंगे कालब ए गैर नादर कालब है, इसलिए इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है, ये लिख लें। अगर ये लिख लें फिर भी बेहतर है, अगर ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, तो लिख ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे इसके बाद आप लोगों ने एक लाइन लिखनी होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कालब ए का मक्ता भी आ चुका है और इसका अर्जेंट भी आ चुका है। अब हम इसका इनवर्स मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालब ए का ज़रबी माकूस जो है ए इनवर्स, ये होता है अर्जेंट ए बटा कालब ए का मक्ता।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये अर्जेंट की वैल्यू है 2 माइनस 8 माइनस 5 और ये 40 और कालब ए का मक्ता है 40। ये अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 40 ये इन ऊपर वाली सभी वैल्यूज़ पे तकसीम हो रहा है, 2 पे भी, 8 पे भी और 5 40 सभी पे। तो इसको सभी पे तकसीम कर देंगे, लहदा इसको तकसीम कर देंगे। तो ये यहाँ पे ये 2 तकसीम 40, ये माइनस 8 तकसीम 40, ये माइनस 5 ये तकसीम हो जाएगा 40, इसी तरह ये 40 तकसीम 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इनको कट कर देंगे, ये 2 एक बार 2 20 2 बार 40 होता है, तो ये 20 आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 1 तकसीम 20। इसी तरह ये 8 एक बार 8, यहाँ पे ऊपर 1 बच जाएगा और 8 5 बार 40, नीचे 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये ऊपर 1, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा और नीचे बच जाएगा 5। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 5 एक बार 5 और ये 8 5 बार 40, ये 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा 1 और ये वाला माइनस आ जाएगा 7, तकसीम आ जाएगा 8, ये ब्रैकेट लगा देंगे। इसी तरह ये 40 40 से कट जाएगा, तो 40 एक बार 40, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो इस तरह जुज़ नंबर 3 का आंसर भी आ जाएगा। सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 4 है 3 5 5 माइनस 3। ये तो इसको भी फ़र्ज़ कर लेंगे, यहाँ पे लिखें फ़र्ज़ किया कालब ए के बराबर इसको फ़र्ज़ कर लेंगे। तो ये 3 5 5 माइनस 3 ये। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कालब ए बन गया है, इसका हम ले लेंगे मक्ता, इसे टर्मिनेंट भी कहते हैं। 3 5 5 माइनस 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वतरी अरकान जो इनको पहले ज़रब करेंगे और बाद में गैर वतरी अरकान को। तो ये 3 ज़रब माइनस 3, दरमियान में आ जाएगा माइनस 5 ज़रब 5। तो ये जमा का 3 और ये माइनस का 3, ये जमा माइनस माइनस 3 3 बार 9 माइनस ये 5 5 बार 25। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये कालब ए का मक्ता जो है ये आ जाएगा आप लोगों के पास, कालब ए का मक्ता ये आ जाएगा 34 माइनस का। तो ये सिफर के बराबर नहीं आ रहा, इस वजह से कालब ए गैर नादिर कालब है, इसलिए इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कालब ए गैर नादर कालब है, इसलिए इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। अगर इसका यहाँ पे 0 आ जाए, सिफर आ जाए, तो फिर कालब का ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका मक्ता आ चुका है, अब हम इसका ले लेंगे कालब ए का अर्जेंट। तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे है माइनस 3, 3 और माइनस 3 की जगह चेंज कर देंगे और इधर ये 5 और 5 है, इन दोनों की अलामतें ये जमा की हैं, यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका अर्जेंट ले लेते हैं कालब ए का, ये आ जाएगा अर्जेंट ए, ये यहाँ पे ये आ जाएगा 3, ये वाला माइनस 3 इधर नीचे, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये माइनस 3 है, ये इधर चलेगा और ये जमा का 3 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये माइनस 3 इधर चला गया और 3 जमा का इधर आ गया, और यहाँ पे दोनों साइडों पे ये जमा के 5 हैं, इनकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी, माइनस 5 हो जाएंगी। इस तरह स्टूडेंट्स अर्जेंट भी आ गया। अब हमारे पास कालब ए का मक्ता भी है और अर्जेंट भी है, तो हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, इसका ले लेना है इन्वर्स, ए इन्वर्स बराबर अर्जेंट ए बटा यहाँ पे कालब ए का मक्ता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये अर्जेंट की कीमत लगाएंगे ए इन्वर्स के अंदर,
अर्जेंट की कीमत है -3, -5, -5, 3 और बटे में है -34। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए इनवर्स बराबर ये जो -34 है ये सभी पे तकसीम हो रहा है, सभी पे इसको तकसीम कर देंगे, -3 बटा -34। इसी तरह -5 बटा -34 ये लिख देंगे। इसी तरह -5 तकसीम -34 और ये 3 तकसीम ये -34 ये इस तरह वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 और 34 हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस से कट जाएगी, लेकिन 3 और 34 आपस में नहीं कटते, ये ऐसे ही आ जाएगा 3 बटा ये आ जाएगा 34। इसी तरह माइनस माइनस से कट जाएगा, 5 और 34 आपस में नहीं कट होते तो ये ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 5 बटा 34 है, ये आपस में माइनस माइनस से कट जाएगी, लेकिन 5 बटा 34 ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरह ये 3 बटा 34 जो है ये भी ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 34 3 पे भी तकसीम नहीं होता। ये जो नीचे माइनस लिखा है इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके बराबर में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स जुज़ नंबर 4 का आंसर भी आ जाएगा। सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 5 है 10, 8, 3, 3। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स इसको कॉलम ए के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ़र्ज़ किया ए बराबर 10, 8, 3, 3 ये आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये कॉलम ए बन जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम ए का मक्ता ले लेंगे 10, 8, 3, 3। तो यहाँ पे 10 ज़रब 3 दरम्यान में माइनस आएगा, 8 ज़रब 3 तो 10 3 बार हो जाएगा 30 और ये 8 3 बार हो जाएगा 24। तो कॉलम ए का मक्ता स्टूडेंट्स आ जाएगा 6। कॉलम ए का मक्ता आ जाएगा 6। तो यहाँ पे चूंकि ये सिफर के बराबर नहीं आया तो यहाँ पे लिख देंगे कॉलम ए गैर नादर कॉलम है, इसलिए इसका ज़रबी माकूस यानी ए इनवर्स मुमकिन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए का मक्ता ले चुके हैं, अब हम इसका ले लेंगे एडजाइंट। तो एडजाइंट लेते हुए आप लोगों को पता है कि ये जो वतरी अरकान है 10 और 3 इन दोनों की जगह तब्दील करते हैं, 3 को इधर कर देंगे 10 को इधर, और ये 8 और 3 जो है ये गैर वतरी अरकान है, इनकी इलामतें तब्दील कर देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये एडजाइंट ए ये आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 10 इन दोनों की जगह तब्दील कर देंगे, और ये 8 जमा का है ये माइनस हो जाएगा, और ये 3 यहाँ पे जमा का है ये भी माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा एडजाइंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलम ए का मक्ता भी आ गया और एडजाइंट भी आ गया। अब हम इसका ले लेंगे ए इनवर्स यानी ज़रबी माकूस ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजाइंट ए बटा ए का मक्ता। तो ये फार्मूला लगाया, फार्मूले के अंदर कीमतें लिख देंगे। फार्मूले के अंदर स्टूडेंट्स कीमतें लिखते हुए ये ए इनवर्स बराबर एडजाइंट हमारे पास है 3 - 8 - 3 10, 3 - 8 - 3 10 ये लिख देंगे, और कॉलम ए का मक्ता है 6, कॉलम ए का मक्ता आया है 6 ये लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स ये 6 को इन चारों पे तकसीम कर देंगे। तो यहाँ पे ये माइनस ए इनवर्स ये 3 तकसीम 6 -8 तकसीम 6 ये -3 तकसीम 6 और ये 10 तकसीम 6 सभी पे 6 को तकसीम कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इनको कट कर देंगे, ये 3 एक बार 3 3 दो बार 6 तो ये आ जाएगा 1 तकसीम 2। इस तरह ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा 3 एक बार 3 3 दो बार 6 तो ये आ जाएगा -1 तकसीम 2 यानी 1/2। इसी तरह ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और ये
4 2 बार 8, 3 2 बार 6, 2 पे कट कर देंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा 4/3। इसी तरह ये 5 भी, ये 5 2 बार 10 और 3 2 बार 6, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/3। तो इस तरह ये जुज़ नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 6 है -2 -3 4 5। तो इसको भी स्टूडेंट्स फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया, इसको कालब ए के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। -2 -3 4 5, इसका ले लेंगे मक्ता। यहाँ पे मुद्दी लाइन लगाएंगे, -2 -3 4 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका मक्ता आ जाएगा ये -2 ज़रब 5, -2 ज़रब 5 माइनस सेंटर में आएगा 3, -3 ज़रब 4। तो ये -2 ज़रब 5, ये हो जाएगा 10 और दरमियान में माइनस आएगा, माइनस इस माइनस ज़रब होकर हो जाएगा जमा, 3 4 बार 12। तो इस तरह कालब ए का मक्ता स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, ये जमा का 12 है और माइनस का 10, तो ये जमा का 2 आ जाएगा कालब ए का मक्ता। तो चूँकि यहाँ पे कालब ए का मक्ता जो है ये सिफर के अलावा आ रहा है, सिफर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये गैर नादिर कालब है। यहाँ पे लिख देंगे कालब ए गैर नादर कालब है, इसलिए इसका ए इनवर्स यानी ज़रबी माकूस मुमकिन है। तो ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम कालब ए का ले लेंगे अर्जाइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्जाइंट ए। अर्जाइंट ए लेते हुए क्या करना है, इन दोनों की जगह तब्दील कर देनी है और इन दोनों की अलामतें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अर्जेंट लेते हुए क्या करेंगे, 5 को इधर लिख देंगे और -2 को इधर। इस तरह माइनस का 3 है, यहाँ पे जमा का कर देंगे और यहाँ पे ये जमा का 4 है, इसको कर देंगे माइनस का 4। ये इस तरह स्टूडेंट्स ये अर्जेंट भी आ जाएगा। हमारे पास ए का मक्ता भी आ गया और अर्जेंट ए भी आ गया। अब हम इनका ए इनवर्स मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ए इनवर्स बराबर अर्जेंट ए बटा कालब ए का मक्ता। तो इनकी कीमतें लगाएंगे। ए इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास अर्जेंट की कीमत है 5 3 -4 -2 और कालब ए का मक्ता है ये 2, ये लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 इन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 इन चारों पे तकसीम हो रहा है, इसको चारों पे तकसीम कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए इनवर्स बराबर 5 तकसीम 2 -4 तकसीम 2 3 तकसीम 2 -2 तकसीम 2, ये लिख देंगे। अब इनको कर देंगे कट। 5 तकसीम 2 ये कट नहीं होते, ये ऐसे ही लिख देंगे। 3 तकसीम 2 ये भी कट नहीं होते, इनको भी ऐसे लिख देंगे। ये 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, तो यहाँ पे ये 4 कट जाएगा, इस पे ये -2 यहाँ पे बच जाएगा। तरह 2 2 से कट जाएगा, 2 एक बार 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये सवाल नंबर 5 के जुज़ नंबर 6 का आंसर भी आ जाएगा।